जय श्री राम दोस्तों। ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो इतिहास के पन्नों में अमर है। ये कथा है चाणक्य और चंद्रगुप्त की। यह केवल एक राजा और उसके मंत्री की कहानी नहीं है, बल्कि यह धैर्य, रणनीति और अटूट विश्वास की गाथा है। चाणक्य एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे। उन्होंने नंद वंश के पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना का सपना देखा, परंतु इस सपने को साकार करने के लिए उन्हें एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। उन्होंने धनानंद के दो संभावित उत्तराधिकारियों, पवता और चंद्रगुप्त का चयन किया और उनकी बुद्धिमत्ता और योग्यता का परीक्षण करने का निर्णय लिया। पवता, जो नंद राजा का पुत्र था, उसे चाणक्य ने सत्ता परिवर्तन के लिए भड़काया था, परंतु यह योजना असफल रही। फिर भी पवता ने चाणक्य को राजदंड से बचाने और भगाने में मदद की थी। एक दिन चाणक्य ने पवता और चंद्रगुप्त दोनों को एक विशेष ताबीज दिया और उसे गले में पहनने को कहा। फिर उन्होंने पवता को चुनौती दी कि वह चंद्रगुप्त के गले से ताबीज बिना तोड़े और बिना उसे जगाए निकाल कर दिखाए। पवता ने बहुत कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। कुछ समय बाद चाणक्य ने वही चुनौती चंद्रगुप्त को दी। चंद्रगुप्त ने बिना किसी संकोच के पवता का सिर काट दिया और ताबीज निकाल लिया। यह देखकर चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त में वह दृढ़ निश्चय और साहस है जो एक महान राजा बनने के लिए आवश्यक है। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 7 वर्षों तक शाही कर्तव्यों, राजनीति और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। जब चंद्रगुप्त वयस्क हुआ तो चाणक्य ने अपने सोने के सिक्कों के छिपे हुए खजाने को निकाला और एक सेना तैयार की। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, परंतु उनकी सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। भागते भागते वे एक झील तक पहुंचे। एक सिपाही उनका पीछा कर रहा था। चाणक्य ने तुरंत चंद्रगुप्त को झील में कूदने का आदेश दिया और खुद एक तपस्वी का वेश धारण कर लिया। जब सिपाही वहां पहुंचा तो उसने तपस्वी बने चाणक्य से पूछा, क्या आपने एक युवा को यहाँ से गुजरते देखा है? चाणक्य ने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ, वह झील में छिपा हुआ है। सिपाही ने झील में कूदने से पहले अपना कवच और हथियार उतार दिए। जैसे ही वह झील में कूदा, चाणक्य ने उसका तलवार से वध कर दिया। जब चंद्रगुप्त पानी से बाहर आए तो उन्होंने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, आपने दुश्मन को मेरा स्थान क्यों बताया? चाणक्य ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे धैर्य और विश्वास का परीक्षण कर रहा था। चंद्रगुप्त ने जवाब दिया, मुझे आप पर भरोसा था कि आप जो भी करेंगे मेरे हित में होगा। यह सुनकर चाणक्य को विश्वास हो गया कि चंद्रगुप्त उनके मार्गदर्शन में हमेशा रहेगा। एक और घटना में चाणक्य ने एक ब्राह्मण के पेट को चीरकर उसमें से भोजन निकालकर भूखे चंद्रगुप्त को खिलाया। यह उनके अद्वितीय त्याग और अपने शिष्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण था। फिर एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक महिला को अपने बेटे को डांटते हुए सुना। वो कह रही थी, तुम्हें ठंडे किनारों से खाना शुरू करना चाहिए था। सीधे गरम दलिया के बीच में उंगली डालकर खाना मूर्खता है। ठीक वैसे ही जैसे चाणक्य ने पहले राजधानी पर हमला करके गलती की। इस बात से चाणक्य को अपनी रणनीतिक भूल का एहसास हुआ। अपनी गलती सुधारने के लिए चाणक्य ने एक पर्वतीय राजा प्रवर्तक के साथ गठबंधन किया। उन्होंने राजा प्रवर्तक को नंद साम्राज्य का आधा हिस्सा देने का वादा किया। इस गठबंधन ने चाणक्य और चंद्रगुप्त को एक नई शक्ति दी। इस नई रणनीति और समर्थन से चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराने में सफलता प्राप्त की। पाटलिपुत्र की विजय के साथ चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बने और चाणक्य
उनके मुख्य सलाहकार। यह केवल एक साम्राज्य की स्थापना नहीं थी, बल्कि यह एक महान युग की शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन, धैर्य और विश्वास के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में लिख कर ये ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।